And even as the suspense over what really transpired as far as the Swati Maliwal matter is concerned in terms of her alleged assault at the Chief Minister's residence. And where is Swati Maliwal? To talk about that, we have with her ex-husband, नवीन जय हिंद। नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर अभी तक संजय सिंह की टिप्पणी आई है, स्टेटमेंट आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक चुप रहे हैं। आप क्या मानते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, एफआईआर और किसके ऊपर होनी चाहिए? और मेरे ऊपर एफआईआर होगी? जिसके घर में घटना होगी उसी के ऊपर होनी चाहिए ना एफआईआर। तो जिसके सामने घटना हो रही है या तो खुद पुलिस बुला के खुद एफआईआर करवाते। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पीए है ये बलि का बकरा है, भेड़िया कोई और है। एक बात, और उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी ये औकात नहीं है कि वो इस तरह मारपीट कर सके। और देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ऐसे बुला के इस तरह से एक महिला सांसद के साथ इस तरह की हरकत करवाएगा। तो ये कायराना हरकत है और ये सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मल मामला मान रहे हैं, मैं इसीलिए मैंने कहा उसकी जान को खतरा है, क्योंकि जो आदमी अपने घर में बुला के किसी के इस तरह हमला करवा सकता है तो रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जी, लेकिन इस तरह की घटना का कारण क्या हो सकता है? क्या आपकी कुछ बात हुई है, चाहे स्वाति मालीवाल के परिवार वालों से या किसी और से, कुछ जानकारी है कि किस वजह से ये घटना हुई है? नहीं, मुझे इस वजह का मुझे नहीं पता घटना क्या हुआ। घटना हुई है, मैं जब दिल्ली पुलिस का बयान आया उससे पहले मैं नहीं बोला, और मैं सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ इसलिए बोला, नहीं तो मैं इस कटर में उनमें नहीं उतरना चाहता था। जी, ठीक है ना जी। ये जो आप इसको बात को ध्यान से समझिए, ये जो घटना हुई है ये सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है और उसकी जान को खतरा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय या एनसीडब्ल्यू जो भी हैं उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे, कल ना कुछ 4 महीने बाद आपको कोई दूसरी घटना सुनेगी ऐसे ही। तो मेरा अपना यही मानना है कि ये जो कायराना हरकत हुई है ये गीदड़ों द्वारा की गई हरकत है, और मैं उसके साथ इसलिए खड़ा हूं कि उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है और वो मैंने अपने साथ देखा है। क्योंकि मेरा तो 2020 में तलाक हो गया था, लेकिन मैं उसको 2008 से जानता हूँ, और आप लोग भी शायद तब इन लोगों को नहीं जानते होंगे। मैं तो 2007-8 से इन लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे इस बात का पता है कितने गिरे हुए लोग। जी, लेकिन जब आप कह रहे हैं इनकी जान को खतरा है, तो किस आधार पे कह रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए जो काम किया उस आधार पे खतरा है, या कुछ राजनीतिक जीवन में रहने की वजह से खतरा है? किस आधार पे कह रहे हैं? अरे भाई साहब, या और कैसे आधार बताऊंगा मैं? घर बुला के कर तो दिया, अब और कैसे होगा? घर बुला के हमला कर दिया ना। अब कोई फोन, आपने कभी फोन किया 100 नंबर पे? कभी ऐसे किया मेरे को बचाओ, यहाँ पे आओ, ऐसे ऐसे कोई खतरा? आप सोच के देखिए, आपके ऊपर हमला होता है, आप 100 नंबर पे फोन करते हो और फोन करके आप ये कहते हो कि मेरी जान को खतरा है, मेरे पे हमला हुआ है, और फिर आप थाने तक भी चले जाते हो। तो शौक में तो वो थाना कोई टूरिज्म का तो स्पॉट नहीं है ना जी। तो जान को खतरा और कैसे होगा भाई साहब? लेकिन कंप्लेंट इस मामले में क्यों नहीं दर्ज की गई आपके व्यू में? ये वही बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि जो कंप्लेंट वाला है यही बात है। क्योंकि मेरे साथ जब तक थी तब तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो डरने वाली तो है नहीं। वो खूब मर्दानी है, इसमें नो डाउट है, उसने बहुत काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो अब चुप्पी है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। कौन सा प्रेशर है, कौन सा डर है, या कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया है, या कोई सदमा लग गया है, यही कारण उसने, वो तो वही बताएगी। जी, और जैसे हमारे रिपोर्टर्स ने भी पाया है कि उनके घर पे 2 बार पुलिस गई है, लेकिन वो स्वाति मालीवाल के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर नहीं पाया। पुलिस भी ये कह रही है जब तक फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आती वो और कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। तो इस वक्त स्वाति मालीवाल कहां है, ये बहुत बड़ा सवाल होकर सामने आ रहा है। भाई, दिल्ली पुलिस के पास क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पता कर लेंगे कहाँ लोकेशन है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई आज के दिन लोकेशन किसी के जाके, क्योंकि उसका क्या मेंटल सिचुएशन होगी आप सोच सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि वो आप मान लें कि ऑर्डर की होगी। आदमी का सदमा लगता है ऐसे कि जहाँ पे मानो कि ये सबसे सेफ जगह है, वहां किसी पे इस तरह हमला हो जाए तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो डरी होगी। और बोलना चाहिए, क्योंकि उसके एक एग्जाम्पल सेट जो है वो गलत, एक मतलब नैरेटिव सेट होता है ना, गलत हो जाए कि एक सांसद और लोकसभा अपने ये डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष इतने दिन रहने के बावजूद इतने लड़ने वाली, जेन्युइनली लड़ाई करी है उसने, कोई मतलब वो अगर चुप रह जाएगी तो बहुत सी जो और महिलाएं हो कैसे बोलेंगी भाई? उसने तो महिलाओं को सिखाया बोलना। तो मैं तो इसीलिए तो उनके साथ खड़ा हूं। मेरा कोई मतलब थोड़ी है। अगर मेरा कोई जो लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि पूर्व पत्नी है, अब मेरा मामला अगर व्यक्तिगत होता, पूर्व पत्नी वाला होता, तो
हाथ उठाने, स्वाति के ऊपर हाथ उठाने वाले के हाथ टूट चुके होते अब तक, और ये उसको पता है। या जो आदेश देने वाला है जुबान से, उसकी जुबान को निकाल चुके होते अब तक हम। ये उनको पता है अच्छी तरह से। मेरा व्यक्तिगत मामला होता तो, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है ये। Well, I will just say that we do not promote any kind of violence on the show here, but लेकिन आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ नवीन, जय हिंद। लेकिन आपसे एक सवाल मैं ये जरूर पूछूंगा, आज संजय सिंह स्वाति मालीवाल के घर पे विजिट किया था उन्होंने, और बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि संजय सिंह का ये जो विजिट है 50 घंटे बाद, उसका ये प्रूफ है कि पार्टी किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है स्वाति मालीवाल पर। क्या आप भी इसे ऐसी नजरिए से देखते हैं? कौन बीजेपी वाला क्या कहता है, कांग्रेस वाला क्या कहता है, आप वाला क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात रही बात संजय सिंह की, ये केजरीवाल का तोता है ये, और कुछ नहीं है। और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उस पीए के सामने भी जाके कुछ कह सके। ये टोटल मैंने आपको बता दिया है कि ये तोते के अलावा कुछ नहीं है। ये स्वाति को अपनी छोटी बहन मानता है, तो अगर सच में बहन मानता है तो इसको उसके घर पे जाने की बजाय थाने में जाना था कि एफआईआर करो, और साथ में स्वाति को लेके जाना था। जिस जो भी घटना पे थे वहां पे, जिसने जो भी हरकत की है एफआईआर करवाते हैं चल। ये तो लीगल था, और नहीं तो लीगल की, यही लीगल नहीं था तो छोटा भाई मानता तो जाके वहां पे उसको पकड़ता कि तेरी हिम्मत कैसे होगी। ये एक्टर है, एक्टिंग है, और कुछ नहीं है। मैं इनको, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता है, 10% पता होगा, मुझे इनके बारे में 100% पता है। ये एक्टिंग बाजी है और कुछ नहीं, एक्शन नहीं, एक्टिंग कर रहे हैं। और इनको इस बात का पता है, और संजय सिंह को सारी चीजों का पहले से पता था क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। और अब भी मैं ये कह रहा हूं कि भाई अब वो मतलब वहां जाके मांडवाड़ी करना छोड़ देना, बहन के नाम से तो मांडवाड़ी मत करे कम से कम है। ये न्याय दिलवाया जाता है क्या? ऐसे नया होता है क्या? अरे बहन है तो वहां उसको साथ खड़ी कर, उसको जा थाने में लेके जा, हिम्मत बढ़ा कि हिम्मत कैसे होगी। ये नकली जो भाई हैं, नकली, ये कुछ ना होता है सिस्टम। भाई साहब छोड़ो इन बातों ने। लेकिन आपने जो ये कहा कि संजय सिंह को सब पता था, आपने पूर्व में इस तरह की कोई घटना सुनी है जहां इस तरह की हिंसक वारदात हुई है या इस तरह का कुछ हुआ है इससे पहले? क्या आपने विटनेस किया है? अरे भाई साहब पता नहीं क्या क्या हुआ, छोड़ो ना, उन बातों पर मैं नहीं जा रहा ना। मैं बता रहा हूँ ना, आप लोगों को 2 बातों का नहीं पता ना, मुझे तो 100 बातों का पता है। मैं तो हमें बताइए, वही तो जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता ना। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ आराम से डिटेल से बता देंगे फिर कभी। अभी तो जो ये इशू है, जो मामला है ना प्रेजेंट में, इसका होना जरूरी है, उसकी जान बचानी जरूरी है, और ये एक्शन होना जरूरी है। मेरा अपना, मैं तो ये बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप किसी के साथ 10-15 साल रह रहे होगे तो जानकारी तो हो ही जाती होगी ना, कौन क्या है क्या नहीं है। तो जानकारी सारी है भाई साहब मेरे को। तो ये जो आप कह रहे हो कि संजय सिंह एक तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल का, क्या आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉल में जो डायरी एंट्री हुई है पुलिस के थाने में, उसमें तो ये कहा गया साफ तौर पे कि पीटा गया बुरी तरह से विभव के द्वारा अरविंद केजरीवाल के कहने पे, और साथ ही साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि जो विभव का ये जो बर्ताव है, संजय सिंह कह रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, जो भी उन्होंने मिसबिहेवियर की थी, और केजरीवाल इसको कंडेम करते हैं, कह रहे हैं। क्या इस वजह से कह रहे हैं? डेंटिंग पेंटिंग है, कुछ नहीं है, एक्टिंग है पूरी प्योर। कुछ इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको अभी भी वैसे ही मेंटली तरीके से उसको डराया धमकाया, अभी भी वही सीन चल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये कहने का संजय सिंह का कोई उसका ये मांडवाड़ी करने का जो है, कम से कम बहन जिसको मानता था उसके साथ ना करे भाई, बढ़िया है। और ये जो है ना, कहते हैं ना कि वो कि उसको बोला, तो मैंने बता दिया ना, ये बलि का बकरा, भेड़िया कोई और है। और ये इसीलिए उसको आके सामने आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जो भी है। अगर मान सम्मान स्वाभिमान से आप नहीं जी सकते, आप सांसद क्या प्रधानमंत्री बन जाना, आप कुछ भी बन जाओ, आप रोज मरोगे, रोज। आपका मेंटली पीस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या। राज्यसभा क्या, राज्यसभा लोकसभा क्या, सांसद एमएलए एमपी मंत्री क्या वो हैं। जब आपका मेंटली, आप रोज ही आप मरोगे, मतलब आपकी पूरी की पूरी मतलब कमाई को सारे को बर्बाद कर दिया जो आपने काम किया, पूरे के पूरे आपकी मतलब ये जानबूझ के सोच समझ के उसको डिफेम करने के लिए ये चीज हुई है। अब वो क्या पता किस ट्रॉमा में है भाई, किस सदमे में। मेरी तो बात हुई नहीं, मैंने तो फोन में लाया था, उसका फोन बंद था। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। लेकिन क्या आप जब कह रहे हैं बलि का बकरा बनाया जाएगा, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि विभव कुमार पे कोई एक्शन होगी, कि ये भी बस लिपापोती होगी? वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है कैसा होगा।
लेकिन हो भी गा तो वो तो क्या है, कुछ है नहीं भाई उसकी, वो क्यों करेगा? उसको भी अपनी नौकरी काम धंधा अपना करना है, उसको अपनी नौकरी बचानी है। अब आपका बॉस आपको कुछ कहेगा तो आप अपने से मतलब कुछ भी अपने बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो ना। सही बात है, सही बात है। और स्टार कैंपेनर की लिस्ट में से हटाया गया पंजाब में, जबकि दिल्ली में वो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में थी। क्या ये साफ संकेत है, और क्या आप मानते हैं अब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में ठीक से काम कर पाएंगी? भाई ये तो वही जाने, अब ये कैंपेनर, स्टार कैंपेनर, ये पार्टी वार्टी की इंटरनल चीजें, राज्यसभा किसको हटा रहे थे किसको ला रहे थे, इन चीजों का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का है कि उसके साथ जो ये घटना हुई है वो गलत हुई है, और उसके ऊपर उसको बोलना चाहिए। हम एज एक क्या कहते हैं वो, अभी मैं तो ऐसा तो है नहीं, मैं तो 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, और इतने सालों से मैं इनको भी जानता हूँ अच्छी तरह। और अब 7 जन्म नहीं तो 7 साल तो हम साथ रहे होंगे, 8-10 साल हम एक दूसरे को जानते हैं, तो डर वो सकती नहीं। लेकिन अब क्या सिचुएशन है मुझे पता नहीं, उसको बोलना चाहिए, वो बोलेगी तो हम तो साथ खड़े हैं। अब वो ही ना बोल रहा था भाई, फिर हम क्या करेंगे बताओ। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा नवीन जी, और सवाल यह है, सब पार्टियों में लोग जुड़ते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, ये तो चलता रहता है हर पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं पार्टी के, कई ऐसे लोग छोड़ के जब जाते हैं तो सवाल उठते हैं। जैसे कि हमने देखा योगेंद्र यादव जी थे एक समय पे, प्रशांत भूषण जुड़े थे एक समय पे, किरण बेदी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी थी, और आप और स्वाति मालीवाल भी इस पार्टी के उन दिनों से, रामलीला मैदान और जंतर मंतर के दिनों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जो आप जब आप देखते हैं कि साल भर साल इस तरह की घटनाएं चलती है, तो इसका क्या कोई खास कारण है आप मानते हैं? देखो पहली बात ये है, आप जिन लोगों से मेरे कंपैरिजन कर रहे हैं उनसे मेरा कंपैरिजन नहीं है, वो बड़े लोग हैं। पहली बात मैं बताऊं, मैं 2007-8 में एमडी यूनिवर्सिटी में जब मैं स्कॉलर था, यहाँ पीएचडी करता था, उस टाइम पे आरटीआई और उस पर काम करते थे, तो मैं तो उस टाइम से साथ था। दूसरी बात ये है कि ये आंदोलन तब हुआ, ये कुछ लोग तो फिर आंदोलन के बाद आए थे, ये पार्टी बनी थी, और 2020 में मैंने ये पार्टी छोड़ दी थी, और 2020 में मेरा तलाक हुआ था। तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। और ये पार्टी क्यों छोड़ते हैं, ये क्या होता है, उसके लिए तो मैंने आपको फिर किताब लिखनी पड़ेगी, वो तो पूरा दिन लग जाएगा आपको ना फिर मेरे साथ बैठने में। अब इतनी देर में तो और इतनी चीजें मैं आपको क्या बताऊं। कोई एक कारण, अगर आप एक कारण बताएंगे हमें, पूरी किताब मत बताइए, एक कारण क्या है? क्या पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं? क्या एक कारण है जिसके वजह से इतने लोग छोड़ के गए कुछ सालों में? नहीं, एक कारण कैसे होगा? आप पूरे फिल्म में मतलब एक डायलॉग तो हिट हो सकता है, लेकिन आप 1 मिनट की फिल्म थोड़ी देख लोगे। हिट डायलॉग तो बता दीजिए। अब डायलॉग मैं वही तो बता रहा हूँ कि क्या मैं कहूँ, वो मेरा कहना अभी ठीक नहीं है मेरे भाई। चलिए, आप बहुत सारे राज आज रात को छुपा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में किसी दिन ये राज आप खोलेंगे। बट हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जैन। धन्यवाद जी, जय हिंद, राम राम।